वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी। चाणक्य क्लासेस नैनी आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अब आज हम बात करेंगे क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1। अब भाई सबसे पहला वर्ड क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि केमिकल क्या होते हैं। व्हाट इज़ केमिकल? केमिकल क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड जो कि किसी न किसी एलिमेंट कंपाउंड से फॉर्म हुए रहते हैं और ये जनरली कहीं ना कहीं किसी न किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और भाई जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन क्या होता है? अगर हम किसी भी चीज़ से कोई नई चीज़ बनाते हैं, किसी नए पुराने ऑब्जेक्ट से नए ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिएक्शन। अब भाई केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि हमें रिएक्टेंट से क्या मिल जाए? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या मिल जाए? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलने का जो ये प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट दैट इज नोन एज रिएक्शन। अब बच्चा, जो रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन को हम क्या करते हैं? रिएक्शन में एक कंडीशन आता है कि भाई 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट या ढेर सारे कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं। तो आपस में मिलने के बाद वो जो नया कंपाउंड बना रहे हैं उसका क्या इक्वेशन बनता है, यानी वो किस कंडीशन में आपस में अप्लाइड होते हैं। तो इक्वेशन हम क्या कहते हैं? नेचर ऑफ एडिंग ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। अब बच्चा, जब कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड आपस में ऐड होता है तो उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रिप्रेजेंटेशन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अब भाई जैसे हमने कोई कंपोनेंट ए बी लिया और क्या बना दिया? सी। भाई जैसे हमने लिया Mg और क्या लिया? O2, इससे हमने क्या बनाया? MgO। अब ये जो लिखा जा रहा है, ये वैल्यू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन। लेकिन जो सेकंड टर्मिनोलॉजी होती है बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? जिसमें हम उनके वैलेंसी को इक्वलाइज कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब हमें ये पता होता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। तो भाई 2 का, अब यहाँ ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो भाई 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस समय कितना है? -4 और यहाँ पे +4। तो क्या ये बैलेंस इक्वेशन फॉर्म हो रहा है? इस समय ये बैलेंस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। बैलेंस इक्वेशन को तब रिप्रेजेंट करेंगे जब हम इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वलाइज कर देंगे। अब ये इक्वल हो गया तो भाई अब इसके सामने, इसके पास, दोनों के पास सेम नंबर है। क्या नंबर है वो? 2। अगर हम इस स्टेट में लिखते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन। भाई हम बात करेंगे कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। कि भाई बैलेंस इक्वेशन तो वही है ना कि जब हम किसी के नंबर को बैलेंस करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन। अब बात करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या है। भाई बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है? कि बैलेंसिंग ऑफ बोथ साइड। बैलेंसिंग ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों साइड हमें क्या करना है? जो भी नंबर होगा उसे क्या करना होगा? बैलेंस। जैसे इस साइड A है तो इस साइड भी क्या होना चाहिए? A। अगर 2A है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 2A। तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो बैलेंसिंग हम करेंगे वो नंबर के साथ एलिमेंट के काउंटेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने लिया Mg + O2, क्या बना दिया?
MgO, क्या बना दिया? MgO। तो भाई अब इधर अगर Mg की बात करें तो Mg कितना 1 और ऑक्सीजन कितना 2, और इधर बात करें तो Mg1 और ऑक्सीजन कितना 1, इधर 2 इधर 1। तो भाई इस समय ये क्या है? अनबैलेंस। लेकिन अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब Mg भी कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2। अब इधर Mg कितना है 1, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये Mg के इक्वल हो गया, ऑक्सीजन के इक्वल हो गया। तो अगर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी एलिमेंट हैं कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं आ रहा है तो उस समय हम लोग इसे क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये बात क्लियर कि भाई बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं? कि जिसमें जितने भी एलिमेंट लिए गए सारे एलिमेंट के नंबर सेम आए तो उसे बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। अब बच्चे देखो, हम लोगों को पढ़ना होता है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं कई स्टेप्स में। अब बच्चा देखो, यहाँ पे हमें डिवाइड कर हम बांट रहे हैं, इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 3 पार्ट में। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन। कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। एंड नंबर 3, अकॉर्डिंग टू हीट। किसकी बात कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू हीट। हीट के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात हम लास्ट से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू हीट से। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हम कहाँ से समझेंगे? अकॉर्डिंग टू हीट। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हीट। अब बच्चा आपको याद रखना है हीट के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन। एक बात याद रखिएगा हमेशा, भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से हमें 2 चीज़ें समझनी होती है कि या तो कंपाउंड हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो वो रिलीज करेगा। अगर एब्जॉर्ब करेगा तो नेचर में वो क्या होता है? ठंडा, कोल्ड। अगर वो रिलीज करता है तो वो नेचर में क्या होता है? गर्म, हॉट। तो बच्चा अब इसी कॉन्सेप्ट पर हमें 2 चीज़ें समझनी हैं अकॉर्डिंग टू हीट। केमिकल रिएक्शंस आर मेनली 2 टाइप, एक्सोथर्मिक एंड नंबर 2 एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसे कहा जाता है? दैट रिएक्शन विच इज लिबरेट और रिलीज, विच इज रिलीज एनर्जी। ऐसे रिएक्शन जिससे क्या निकलता हो? एनर्जी, उसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। और दैट रिएक्शन विच इज एब्जॉर्ब एनर्जी, जो एनर्जी को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। तो बच्चा आपको यह ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू हीट, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है? जो हीट को निकाले। एक्सोथर्मिक क्या है? जो हीट को निकाले। और एंडोथर्मिक क्या है? जो हीट को गेन करे। अब बच्चा यहां हमने क्या कहा कि जो रिलीज करे एनर्जी। बच्चा आपको याद रखना है जो एनर्जी रिलीज करता है वो क्या होता है? हॉट, गर्म। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो क्या होता है? कोल्ड। वो क्या होता है? कोल्ड, यानी ठंडा। अब बच्चा जैसे आप देखो, आप अपने हाथ पे बर्फ लो
तो बर्फ आपको कैसा फील होता है, आइस आपको कैसा फील होता है, कोल्ड, ठंडा। तो बच्चा वो एनर्जी हमारा क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कौन सा रिएक्शन शो कराएगा, एंडोथर्मिक। लेकिन अगर आप अपने हाथ से चाय पकड़ते हो, 1 कप टी पकड़ते हो, तो बच्चा वो फील आप करते हो तो वो कैसा लगता है भाई, हॉट लगता है, गर्म लगता है, तो वो कौन सा रिएक्शन शो कराता है, एक्सोथर्मिक। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फील करने पर हमें गर्म लगे वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, और जो फील करने पे हमें ठंडा लगे वो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। क्लियर? अब बच्चा बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अब बच्चा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, और सेकंड क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, और दूसरा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। अब बच्चा यूनिडायरेक्शनल ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि भाई एक सिंगल पाथ में जाए। किस में जाए, सिंगल पाथ। अगर सिंगल पाथ कंटेनिंग रिएक्शन है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल। अगर ये डबल पाथ कंटेनिंग है तो उसे क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल। कहने का मतलब क्या है कि बच्चा अगर केवल रिएक्टेंट से क्या बने, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, तो इसे क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन अगर रिएक्टेंट से क्या बने, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से क्या बन जाए, रिएक्टेंट, तो इसे क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल। अब ध्यान देना है आपको, जो यूनिडायरेक्शनल होता है इसके लिए तो हम इसे ऐसे ही सिंपल 1 एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो बाई डायरेक्शनल होता है इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है।